अब ये भी कोई आपसे नहीं कहेगा कि देखो शबरी की चर्चा मत करना, प्रेम तपस्विनी शबरी, देखो शबरी नारी है, इसकी चर्चा ना करना। कोई ये थोड़ी कहेगा कि मीरा जी की चर्चा मत करना। कोई ये भी नहीं कहेगा कि मदालसा की चर्चा मत करना, जिससे अपने बच्चों को विरक्त कर दिया, या गार्गी की चर्चा मत करना, जिससे ब्रह्मज्ञ याज्ञवल्क्य को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में। तो जब ये कहा जाए कि किसी कि स्त्रियों की चर्चा होती हो, ऐसी संगत में बैठना जहां पर महिलाओं को आकर्षण का केंद्र माना गया हो, वहां अपने मन को सुनियंत्रित रखने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी संगत में न बैठे। अब कोई सिद्ध संत पुरुष तो कम होते हैं। वैसे तो ऐसी अगर किसी आप संगत में तुलसीदास जी को बिठा दें, जहां महिलाओं के प्रति आकर्षण की चर्चा हो रही हो, अंग अंग के सौंदर्य की चर्चा हो रही हो, और चित्र लटका दें ऐसी, और तुलसीदास को बिठा दें, चैतन्य महाप्रभु को बिठा दें, रामकृष्ण परमहंस तो 100 वर्ष पहले तक लगभग थे, उनको बिठा दें, तो क्या होगा? जो पलड़ा भारी है वो झुक जाएगा। अगर इस प्रकार की संगत में ऐसी महिलाएं हों और ऐसे पुरुष हो जो उनके प्रति दीवाने हो रहे हो और यही चर्चा कर रहे हो, और आप तुलसी को बिठा दें, सूर को बिठा दें, चैतन्य को बिठा दें, तो क्या होगा? वो जो संगत के लोग हैं उनका उद्धार हो जाएगा। इनकी संगत से उनके मन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये सिद्धजनों की बात है, ये उन लोगों की बात है जिन्होंने भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर लिया, इसलिए संसार का कोई सौंदर्य उनको प्रभावित नहीं करता। तो सिद्ध संत पुरुष तो देखो कहीं कहीं कम ही होते होंगे, लेकिन साधारण साधकों को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी बात, धन की चर्चा ये भी व्यक्ति को भगवान के प्रेम पथ से पतित करने वाली है। कामना या भगवान की होगी और या संसार की होगी। कामना या तो भगवान को पाने की होगी या धन को पाने की होगी। धन पाने की कामना ने न जाने कितने कितने अच्छे साधकों को भगवत पथ से वंचित और विमुख कर दिया। धन की कामना, लोभ धन का। हम धन की, रुपए पैसे की चर्चा सुनेंगे, धनी जनों की चर्चा सुनेंगे, उनके सुख भोग और ऐश्वर्य की चर्चा सुनेंगे, तो मन कहेगा कि जो उनको सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, जो उनको सुख भोग प्राप्त हैं, जो उनको यश प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो हमें भी तो प्राप्त हो सकती है अगर हमारी पास उतना पैसा हो। जहां पैसे की कामना ने हृदय में जन्म लिया, गिलास में या तो पानी होगा और नहीं तो हवा होगी। मन में या तो भगवान का मंदिर होगा और या ये कामना है। जो लोग भगवान के प्रति प्रीति चाहते हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को धन से उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना जीवन में आवश्यक हो। आवश्यक धन रखना चाहिए कर्तव्य समझकर। अपनी आजीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने भविष्य के लिए, आसपास वालों की सुरक्षा के लिए जितना पैसा चाहिए रखना चाहिए। गृहस्थों को, साधु त्यागी वैरागियों को नहीं, गृहस्थों को रखना चाहिए। लेकिन उससे अधिक अगर गृहस्थ कामना करेंगे तो उनका भी पतन हो जाएगा। पैसे के मोह में जो व्यक्ति पड़ जाएगा वो भगवान के प्रति स्नेह का नाता निभा न पाएगा। पैसे से अनेक हानियां होती हैं। धन की तृष्णा, धन की कामना व्यक्ति को न लोक का रखती है और न परलोक का रखती है। धर्म ग्रंथ यहां तक कहते हैं कि तुम अपने पास, यानी गृहस्थ लोग अपने पास उतना पैसा रखो जो अनिवार्य आवश्यक हो, वो तो रखना चाहिए। उससे अतिरिक्त मत रखना। अतिरिक्त पैसा रखोगे और छोड़कर चले जाओगे तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति पैसा छोड़ गया अपने बच्चों के लिए
और बच्चे, लड़का उत्तराधिकारी बिगड़ा निकला, उसने उस पैसे से पाप कर्म किए, उसका दुष्प्रयोग किया, तो उसको तो पाप कर्मों के कारण नरक की प्राप्ति होगी ही, नरक कष्ट। कोई कहे कि अजी नरक किसने देखे? बिल्कुल ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, यानी याद नहीं है। तो नरक किसने देखा तो समझ आ गया। लेकिन भागवत में एक बड़ा रोचक और बड़ा शिक्षाप्रद प्रसंग आता है। कपिल भगवान के रूप में भगवान देवहूति माता के यहाँ प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। बाद में वृद्धावस्था आने पर देवहूति माता ने भगवान कपिल से ज्ञान और भक्ति के विषय में अनेक प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर दिए। एक प्रश्न यह था कि कुकर्म करने से, पाप कर्म करने से, दूसरों का अपमान करने से, दूसरों की हानि करने से, दूसरों का हिस्सा खाने से, दूसरों को धोखा देने से, दूसरों के प्रति कृतज्ञता करने से और इस प्रकार के और भी कुकर्मों की सूची तो अनंत है। माता देवहूति का प्रश्न ये था कि अगर इस प्रकार के कोई व्यक्ति सारे कर्म भी करता है तो भगवान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नरक सचमुच कहीं है या लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए ऐसा कहा जाता है। भगवान कृष्ण मेरी तरह अत्याधुनिक थे, अल्ट्रा मॉडर्न। बोले कहाँ नरक है कहाँ नहीं है, इसका क्या अर्थ है? इस पृथ्वी पर नरक देखने में आता है, इस जीवन में नरक देखने में आता है। एक व्यक्ति पैसे वाला, प्रभाव वाला, सारी में उसका वर्चस्व छाया हुआ था, सैकड़ों सहस्त्रों लोग सलाम करते थे, लेकिन कोई असाध्य रोग हो गया, कोई पैरालिसिस हो गया और पड़ गया खाट पर, एक्जिमा हो गया, कोढ़ हो गया, लोग पास ना ले पाए। जो लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, चरणों में खड़े रहते थे, महाराज आज्ञा दीजिए ना, पास नहीं फटकते। सन 1936 में ब्रिटिश एम्पायर के वाइस रॉय का गाजीपुर के अंदर इसी प्रकार अंत हो गया था। जिस बादशाह के, जिस वाइस रॉय के इशारे के बिना एक मक्खी नहीं उड़ सकती थी, आज उनके चारों तरफ मक्खी और मच्छर ही थे, कोई सहायता करने वाला नहीं था। अंग्रेज लोग इस बीमारी से डरती थी, कहीं हमें न लग जाए, और जब तक मर न जाए तब तक के लिए खाट पर पड़ा वायसरॉय कर क्या लेगा। ये हालत वायसरॉय की हुई। वायसरॉय का मतलब जानते हैं आप? यानी आधी दुनिया पर अंग्रेजों का राज था, उनका प्रतिनिधि जो इस हिंदुस्तान में राज कर रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गाजीपुर में खत्म हो गया मच्छर मक्खियों के बीच, लाश को कोई छूने वाला नहीं मिला। जब बरतानिया का राज आधी दुनिया पर था तो वहां की महारानी एलिजाबेथ बीमार पड़ी। देखते देखते पता लगा कि 5 मिनट में उनका जीवन शांत हो जाएगा। महारानी ने कहा कि अगर मुझे कुछ आधा घंटा जीवित रहने का उपचार कर दे तो मैं आधा साम्राज्य उसको दे जाऊंगी, यानी चौथाई दुनिया का राजा बना जाऊंगी। नहीं हो सका, नहीं हो सका। मौत और बीमारी सबको बराबर कर देते हैं। तो कपिल भगवान ने कहा कि माता, नरक देखने के लिए मरने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में, इस जीवन में नरक देखे जाते हैं। ना जाने कितने भाई बहन, कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग आज भी नरक की यंत्रणा झेल रहे हैं। काश कि वो सब मुक्त हो जाते। हम तो मनुष्य हैं ना, उन जैसे हैं। हम तो सब ये चाहते कि किसी को यंत्रणा ना मिले, लेकिन खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। हमारे कहने से क्या होगा? गांधी के कहने से कुछ नहीं हो सका। बोले मेरे मारने वाले को क्षमा कर देना, और अंबाला शहर में उसको फांसी हो गई।
जब दुनियावी कानून जब का हिसाब लेकर चलता, गांधी जी की बात नहीं मानता, मरते मरते गांधी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करी, तो मैं और आप किस खेत की मूली? तो देखिए, आप बात चल रही थी कि कपिल भगवान ने कहा कि नरक मानना या ना मानना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नरक जैसी तकलीफ इस दुनिया में आंखों के सामने मिल जाती है तो नजर आ रहा है ना, उससे बचने का उपाय ये है कि कोई कुकर्म मत करो, सत्कर्म मात्र करो। तो धन की चर्चा श्रवण करने से सुख भोगों की कामना, ऐश्वर्य की कामना, यश और प्रतिष्ठा की कामना हमारे मन में भी जगती है। फिर हम उचित या अनुचित उपाय से धन का अर्जन करना चाहते हैं और जीवन उसी तृष्णा में समाप्त हो जाता है। तृष्णा न जीवनो वयमेव जीवना, हम समाप्त हो जाते हैं, हमारी तृष्णा, हमारी कामनाएं समाप्त नहीं होती। नारद जी कहती हैं कि अगर तुम भगवान की प्रेमा भक्ति के पथिक हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मन की लौ लग जाए भगवान के साथ, तो दुनियादारी छोड़ दो, ये समाप्त हो जाएगी एक दिन। देखो, एक दिन तो हम भी समाप्त हो जाएंगे ना, हम तो मनुष्य हैं, सदा तो बने नहीं रहेंगे। अगर परम आयु 100 वर्ष की मान ली जाए, तो जो व्यक्ति 70 वर्ष का, 30 वर्ष के बाद उसने भी जाना है। कोई पहले चला जाए, कोई बाद में चला जाए, सो भी हो जाता है, लेकिन प्रायः अनुमानतः तो व्यक्ति को ये विचार में आना चाहिए कि मैं अपने संसार छोड़ने से पहले पहले किसी ऐसी वस्तु का संग्रह कर दूं, ऐसे धन का संग्रह कर दूं जो मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, मेरे शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ परलोक में जाएगा, और वो धन है भगवान के नाम का धन। भगवान ने गीता जी में यहां तक कह दिया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जितने बड़े बड़े यज्ञ माने गए हैं ना, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हैं, अनेक यज्ञ हैं। भगवान ने बात कितनी सरल सीधी से कह दी, बोले यज्ञानाम जप यज्ञोहम, तुम मेरे नाम का जप करती रहो, तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, ये सब यज्ञों से बड़ा यज्ञ है। बस बैठे बैठे भगवान का जो नाम अच्छा लगे बार बार उसको उच्चारण करी जाओ, राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो भी नाम अच्छा लगे भगवान का, सब नाम बराबर है। लेकिन कृष्ण को कृष्णा कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। इसको बोलते कृष्णा जी, कृष्ण, कृष्णा तो एक नदी का नाम है, कृष्णा तो स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग तो कृष्ण है। तो कई तो भाई लोग रामा भी बोलते हैं, रामा रामा हरि हरि। यूं तो भगवान भावग्राही हैं, मन की भावना को जानते हैं, लेकिन जिनको पता है कि ठीक शब्द क्या है, उनको ठीक शब्द बोलने चाहिए। जो आप बोलेंगे वो खैरेंगे भी सही, अगर आप ठीक बोलेंगे तो आपके आसपास वाले भी ठीक बोलेंगे, आप गलत बोलेंगे तो वो भी गलत बोलना शुरू कर देंगे। तो व्याकरण का ध्यान जहां तक हो सके रख लेना चाहिए। धन की चर्चा सुनते सुनते, सुख भोग की चर्चा सुनते सुनते हमारे मन में उसकी कामना जाग जाती है। यहाँ की जो गंभीरा की एकांतिक बहनें हैं, जिन्होंने परिवार में प्रवेश नहीं किया और ये सोचा कि हम अकेले रहकर भगवान का भजन करेंगे, मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि आजकल युग धर्म ये है, बड़े बड़े त्यागी महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम हैं, लाखों रुपए के हैं, करोड़ों रुपए के हैं, अरबों रुपए के हैं, बहुत आनंद है, वो उनके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है। जहां लाखों लोग आ रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उनको करोड़ों रुपए का आश्रम भी बनाना होगा, उनके लिए जो है भगवान जैसा उचित समझे सो ठीक है। लेकिन मैं यहाँ के एकांतिक स्वजनों से कहता हूँ, अम्बाला वृंदावन कहीं भी, कि तुम लोग इन बड़े बड़े आश्रम में जहां तक हो सके मत जाना, तुम्हारे ये दुस्संग है ये। क्यों? तुम वहां जाओगे, तुम्हारा मन कहेगा हमारा तो छोटा सा हॉल है, 100 लोगों का है, और अपने सत्संगी भाई बहन तो बड़े उदार हैं,
अरे थोड़ी थोड़ी पैसे इकट्ठी कर देना तो दुगना बड़ा हॉल बन जाएगा। अब पैसा कमाने, पैसा संचय करने लगेंगे। हमारा माँ पैसे संचय करें, हमारा तो मैच पैसा ना लेने का। हमारा का मतलब जो लोग त्याग पथ के पथिक हैं उनका। हम लोग बचपन में जब छोटी थी तो हमारी बुजुर्ग दादी नानी हमें एक सबक सिखाया करती थी। कहती थी, बेटा हाथ को हरदम ऐसे रखना, यानी देना, ऐसे मत करना कि लेना। बहुत ठीक बात थी। और ये बात भगवान के प्रेमियों पर बहुत लागू होती है। संसार के आगे झुकना कभी नहीं। ये रुपया पैसा संसार तुम्हें और क्या दे सकता है? संसार क्या दे सकता है? पैसा, रुपया, इमारतें। अगर देगा तो वैसे ये भी आसान नहीं, लेकिन अगर देगा तो ये भी देगा। कोई लाख रुपया दे देगा, करोड़ रुपया दे देगा, अरब रुपया दे देगा। तो तुम उस रुपये का चिंतन करोगे, अब उसकी संभाल रखो। मेरे पास आप जानते एक नया पैसा कहीं नहीं है। मेरे भाई सबके लड़के एक बार बहुत आने शुरू हो गए। मैंने तो क्या सोच रहे हो कि यहाँ 150 आदमी आ रहे हैं, मेरे पास कुछ निकलेगा? ढेला नहीं निकलेगा। जब कभी ऐसा समय आएगा आप लोग स्वयं देखेंगे, एक ढेला नहीं निकलेगा, एक बैंक अकाउंट नहीं निकलेगा, एक पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं निकलेगा, किसी के नाम पर भी कोई पैसा नहीं निकलेगा। कुर्ते निकलेंगे। तो पता नहीं जो बहन भाई कुर्ते कुर्ते निकलेंगे या इस तरह की चीजें। अच्छा देखिए, फिर बात चल रही थी। तो जो लोग एकांतिक जीवन यापन करते हैं, वो अम्बाला में हो या बाहर हो, अगर वो मेरे से कभी राय मांगे तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि तुम लोग बड़े बड़े आश्रम में मत जाना, कहीं तुम्हारे मन में कामना ना जाग जाए। अपने लिए तो तुमने नौकरी छोड़ दी, अपने पास तो तुमने पैसा बहुत कम रखा, ना के बराबर रखा, अपने सुख भोग का तो विचार नहीं किया, लेकिन हमारे आश्रम के लिए चाहिए। अरे हमारे भाई सब कौन से कम है, हम तो उनके लिए हॉल बनवाएंगे बहुत बड़ा। सब वासनात्मक बातें हैं, सब कामनात्मक बातें हैं। ये सब संसार में लगाने की बातें हैं, क्योंकि जहां बड़ा आश्रम बनेगा पैसा चाहिएगा, तो आप लोगों को मुंह देखेंगे। जो ज्यादा देगा अच्छा लगेगा, आगे बैठाएंगे। जो कम देगा, देखो इतना पैसा देता नहीं। 10 बातें विचार में आ जाएंगी। होगा, निश्चित होगा। आप सोच के देखिए, नहीं तो होगा। तो जो भगवत जन है उनका क्या काम है? हाथ को ऐसे रखें, नाम धन प्रदान करें लोगों को। जिनके पल्ले नाम धन सोई सच्चे शाह। तुम सच्चे शाह बन जाओ। तुम्हारे पास नाम धन हो, अगणित तो नाम धन हो, जो तुम्हारे पास ले भैया नाम धन तू भी दे ले। और ये नहीं कि हाथ आगे कर दिया कि थोड़ा कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है। धन और धनी लोगों का चरित्र सुनना, ये व्यक्ति को धन की ओर उन्मुख करता है। मन या तो द्रव्य धन चाहेगा, और यही मन या तो नाम धन चाहेगा। हमारा जीवन, कम से कम हमारा शेष जीवन, जो बाकी जिंदगी है, वो तो नाम धन में लगा दो। क्या पता कब क्या हो जाए। उससे पहले पहले अपना परलोक सुधार दो। ऐसा धन कमा लो कि हम चले जाएंगे, लेकिन वो धन हमारे साथ जाएगा। भगवान के नाम का धन है वो। तो देवर्षि कहते हैं कि तुम अगर धन की, सुख भोग की, भोग विलास की, ऐश्वर्य की, प्रतिष्ठा की, यश की, इनकी बातें सुनोगे तो इनकी कामना जागेगी। इसलिए अच्छा ये कि इनकी तुम चर्चा मत सुनो, तुम भगवान की चर्चा सुनो, तुम भक्तों की चर्चा सुनो, तुम साधकों की चर्चा सुनो, तुम सत्संग की चर्चा सुनो, तुम रामायण सुनो, तुम भागवत सुनो, तुम गीता सुनो, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी बात जो नारद जी कह रही हैं कि तुम इसकी चर्चा मत करो, तीसरा वर्ग है नास्तिक। नास्तिक लोगों की मैंने एक विडंबना दी थी। नास्तिक का मतलब न अस्ति, जो ये नहीं मानता कि भगवान है। जो व्यक्ति ये नहीं मानता कि भगवान होते हैं, उसको हम नास्तिक कहते हैं। अपने को कई लोग नास्तिक कहते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान। उनकी भावना तो निर्मल है,
क्योंकि जैसा जानते हैं वैसा कह रहे हैं, उनका अध्ययन भी है। लेकिन उन विद्वान नास्तिक भाइयों को एक विचार करना चाहिए कि किसी विषय में आप अपनी अंतिम राय तब दे सकते हैं जब आपने उसका शोधन कार्य किया, खोज कर ली। पूरी खोज करने के बाद आप राय दे सकती हैं। तो जो नास्तिक विद्वान भाई हैं, क्या उन्होंने भगवान को संसार के कोने कोने में खोज कर देख लिया? मिले नहीं। भगवान को पाने के साधन जो बताए गए हैं, धर्म ग्रंथों में बताए गए सिद्धांत और नियम है, अनुभवी महात्माओं ने बताए, जिन्होंने अनुभव करके पाया। अब कई महात्मा आपको मिले ऐसे, चाहे वो राम तीर्थ हों या विवेकानंद हों, चैतन्य महाप्रभु, जो भी बड़े बड़े संत महात्मा हो, ईसा हो और मोहम्मद साहब हो, जो भी बड़े बड़े महात्मा हुए जिन्होंने भगवान को खोजा और पा लिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन खोजा तिन पाइया। तुम खोजोगे तो पालोगे, तुम भी प्रयत्न कर लो, तुम्हें मिल जाएंगे भगवान। जिन्होंने भगवान को खोजा उन्होंने भगवान को पा लिया और घोषणा कर दी कि हमने खोजा, हमने पा लिया। अब अगर मैंने भगवान को खोजा नहीं है तो मैं ये कहूं कि भगवान है नहीं, बड़ी विडंबना हो गई, वंचना हो गई, अपने साथ बड़ा अन्याय हो गया। नास्तिक भाई कितने भी विद्वान क्यों न हो, अपने साथ बड़ा अन्याय करती हैं कि बिना सत्य की खोज के बिना वो सत्य की चर्चा करती हैं। पता नहीं, कुछ ऐसी पंक्ति मैंने रेडियो पर सुना करती थी, हम देखा नहीं है दिल भर को दीदार की बातें करती हैं। अरे जिसको तुमने देखा नहीं, तुम उसकी क्या बात कर रहे हो? नारद जी कहते हैं ऐसे लोगों की बात मत सुनो जो ये कहते फिरते हैं जी भगवान किसने देखा है, अजी परलोक किसने देखा है, सब कुछ यही है, ये तो हमारा शरीर है, सेल से बना है, एक दिन खत्म हो जाए, आगा पीछा कुछ नहीं है। ऐसी लोगों की बातें सुनने से उन लोगों की बातों का मन पर असर पड़ सकता है, लगने लगे कि बात तो ठीक कह रहे हैं, फिर वो आगे अपनी बात बताएंगे, वो चुप तो नहीं रहेंगे, बोले देखो भले लोग कितना तकलीफ पाते हैं और बुरे लोग कितने मौज में रहते हैं, तुम भी मौज करो, घृतम पे भी 4 वाट बन जाओ, उधार घी लेके पियो, सेहत बनाओ, मौज करो, आगे कुछ नहीं है। बेवकूफ उनके मत पर जाना, यहां तो त्याग कर दिया सब चीजों का भजन के लिए, आगे मिला कुछ नहीं, माया मिली न राम। ऐसी बातें हम सुनेंगे तो मन पर असर पड़ने की संभावना है। सुनी नहीं नास्तिकों की बातें। अगर नास्तिक सच कहते हो, अगर उन्होंने सत्य संधान किया हो, अगर चप्पे चप्पे में भगवान को खोजो फिर भगवान न मिले हो, तो नास्तिकों का पहले शिष्य मैं बन जाऊंगा। उन्होंने सत्य की खोज की और पूर्ण खोज की, तो जो पाया तो कहा। लेकिन जो लोग बिना खोज किए, धर्म ग्रंथ बताते हैं कि किन नियमों का पालन करने से भगवान मिलते हैं, उन नियमों का पालन नास्तिक भाइयों ने नहीं करा। जिन महात्माओं ने भगवान को पा लिया, वो अनुभवी संत बतलाते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर हमने भगवान को पाया, तुम भी उसी मार्ग पर चलो, तुम भी प्राप्त कर दोगे। नास्तिक भाई अनुभवी संतों के मार्ग पर भी नहीं चलते, बस अपने हिसाब से कहते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क है कितना? जो व्यक्ति ये कहे ना कि परमात्मा नहीं है, ये तो मूर्खों की बातें हैं, तो वो ये कह रहा है कि ईसा मूर्ख थे, मोहम्मद साहब मूर्ख थे, यही कह रहा है। क्योंकि ईसा मोहम्मद के जितने अनुयायी हैं उनकी संख्या तो करोड़ों में है, जो भगवान को मानते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंटेलिजेंसिया, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग, विद्वान हैं। तो जोशो खरोश में आकर बोलने वाला व्यक्ति सोचता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। भगवान को मानना नासमझी है, यानी ईसा नासमझती। मैंने एक भाई से कहा था कि तुम्हारे जितने दिमाग और पढ़ाई, तुम्हारे जितने दिमाग और शिक्षा से अधिक दिमाग और शिक्षा वाले लोग, तुम तो एक हो ना, वो तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। ईसा को मानती हैं, मोहम्मद साहब को मानती हैं, उनकी संख्या अरबों में है, वो तुमसे अधिक दिमाग वाली, अधिक पढ़े लिखे हैं, तो वो मूर्ख है। सोचना चाहिए कि वो सब मूर्ख में अकेला समझदार, ये कैसे हो सकता है?
सबसे बड़ी नासमझी ये है कि मैं अपने आप को समझदार मानूं और अपने से अधिक पढ़े लिखे और विद्वान लोगों को मूर्ख मानूं। इससे बड़ी नासमझी क्या होगी? तो नारद जी ने इस बात समाप्त कर दी। कहती है जो इस प्रकार के नास्तिक लोग हैं ना, इनकी बातें मत सुनो, समय नाश मत करो, तत्व वस्तु संधान करो, तुम भगवत पथ के पथिक बन जाओ। जो भगवत पथ के पथिक हैं उनसे आप पूछ कर देखिए, तो वो ये कहेंगे कि जितना हम सच्चाई के साथ भगवान के प्रेम के मार्ग पर चले, उस अंश में, उस अनुपात में हमारी मन को भगवान की प्रतीति भी हुई है, उनकी कृपा भी प्राप्त हुई है। नास्तिकों की वार्ता सुनना, नास्तिकों की चर्चा सुनना अपने आप को नास्तिक बनाने के समान हो जाता है। एक विद्वान महात्मा तो यहां तक कहते थे कि देखो, अपने घर का कूड़ा कबाड़ कोई तुम्हारे घर फेंके तो क्या तुम स्वीकार कर लोगे? तो अगर नास्तिक लोग अपने दिमाग का कबाड़ तुम्हारे कानों में डाल रहे हैं तो इस आहुति को तुम स्वीकार मत करो। नास्तिकों की चर्चा, अनिश्वरवादियों के विषय में वार्तालाप नहीं श्रवण करना चाहिए। इसका प्रतिकूल करो, जिन्होंने जो कहे कि हमने भगवान को पाया, उनकी वाणी, उनके चरित्र वो हम पढ़ें और सुने, तो भगवान के पथ पर चलने में हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त होंगी। मार्ग वो है हमारा, उसी पर चलना चाहिए। और चौथी बात, नारद जी कहते हैं वैरी का चरित्र, वैरी बैर करने वाला। वैसे तो जो प्रेमा भक्ति के पथिक है ना, वो किसी के स्वयं बैरी नहीं होते, लेकिन इन भक्तों के बैरी तो कोई हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे, पशुओं तक से प्यार करती थी, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। उनके बड़े ईर्ष्यालु उत्पन्न हो गए, उनका नाम हो गया, छोटी उम्र के थे, नाम अधिक हो गया, बड़े बड़े लोग उन्हें श्रद्धा से बात करने लगे, कईयों को ईर्ष्या हो गई, कईयों को द्वेष हो गया, उनके वैरी उत्पन्न हो गए। उन्होंने इनके विषय में प्रकार प्रकार की चर्चाएं भी करी। अब अगर तुम्हारे को वैरी हो ना, तो तुम उनके विषय में वार्ता मत सुनना। कोई तुमसे आकर के, एक बैरिया ना तेरा, वो तेरे बारे में ये कह रहा था, बोला कहने दे, कोई बात नहीं, तू अपनी बात बता। हम कितने भी ऊंचे स्तर पर क्यों ना पहुंच जाए, मनुष्य का एक स्वभाव है कि जो हमसे बैर पालता है, हम उससे बैर चाहे न करें, लेकिन उसको कोई हानि हो जाए तो मन में ये विचार आ सकता है कि बैरी था ना मेरा, देखो इसकी हानि तो हो गई, अब भी नहीं समझता। ये अच्छी बात, किसी की हानि तेरे मेरे काम से क्या हो जाए, ये पूर्व कर्मों का फल है। और कोई बैरी हो, उसकी हानि हो जाए तो हमारा मन कहे कि भगवान इसकी हानि को, इसकी क्षति को पूरा कर दें, इसको सब बुद्धि प्रदान करें। संत चरित्र तो ऐसा होता है, संतों का चरित्र पढ़ते हैं ना आप, दुख सुनते हैं, सब जगह ऐसा आता है कि बैरी के साथ प्रेम करना। ईसा तो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा खून पीना चाहे ना, तो उसको हड्डियां भी दे देना के लिए नाश्ता भी कर दे। महात्मा लोग सचमुच ऐसा कहते हैं, करके दिखाते हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं। तो है बैरी का, हम बैरी की बात सुनेंगे तो बैर पनपेगा। पता लगे कि एक आदमी हमारा बैरी है और उसकी कोई हानि हुई तो मन को एक प्रकार की संतृप्ति होगी, एक संतुष्टि होगी, और हमारा मन हमें धोखा देकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, हम उसे थोड़ी बैरी मानते हैं, हम उसकी हानि में थोड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो बैर करता है ना, धर्म ग्रंथ मना करते फिर भी नहीं मानता, इसलिए उसको पाप का फल मिला। हमारे मन ने हमको समझा लिया, ये सच नहीं है। सच ये कि उसका हमसे बैर था, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये थी, एक तृष्णा, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये कामना थी कि उसका कोई बुरा हो तो हम कहने वाले बने थे, देखो उसका बुरा हो गया। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना बैरी मानते हैं, आप भले ही स्वयं किसी से बैर न करें, अगर हम किसी को अपना बैरी मानते हैं
तो उसका अपमान हो, उसकी हानि हो, उसका ह्रास हो और हमारे मन को उचित न लगे, ठीक न लगे, यह हो ही नहीं सकता। ये तो तभी हो सकता है जब हम बैरी को बैरी ना माने। कोई बैरी हमसे करे ना, कोई बैर हमसे करे, कोई विरोध करे, कोई हमारी निंदा करे, तो हम कहें कि भगवान का नाटक है सारा संसार, ना कोई निंदक है और ना कोई प्रशंसक है। निंदक और प्रशंसक भगवान की दी गई भूमिका सिर्फ खेल रहे हैं, अपने आप में निंदक भी नहीं है और प्रशंसक भी नहीं है। तो फिर बैरी के प्रति बैर भाव नहीं पनपेगा और उसकी हानि में हमें किसी प्रकार की संतृप्ति की प्रतीति भी नहीं होगी। ये तभी है जब व्यक्ति मात्र को हम भगवान का मानकर सबके प्रति कल्याण कामना रखें। नारद जी कहते हैं स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम, इसलिए इनकी चर्चा मत करना, मत करना। और शिव जी की बात तो आप जानते हैं, दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। शिव जी सभा छोड़कर अपने घर आ गए कैलाश पर्वत पर। देवता डरे, शिव जी नाराज हैं, सारे संसार को नष्ट कर सकते हैं, कहीं तीसरी आंख ना खोल दे। देखिए शिव जी की तीसरी आंख है ना, लेकिन खोलते नहीं, और हमारी नहीं है, हम फिर भी खोल रखते हैं। मुझे हम नहीं कहना चाहिए, मुझे मैं कहना चाहिए था। तो देवता ब्रह्मा जी को साथ देकर मनाने पटाने के लिए शिव जी के पास पहुंचे। देखा तो शिव जी शांत भाव से बैठे भगवान के ध्यान में संलग्न है, चेहरे पर शांति और संतृप्ति है। जब शिव जी ने आंखें खोली, अरे देवता आए हैं, आइए आइए, स्वागतम, कैसे आना हुआ। अरे इनको तो दक्ष का विचार भी नहीं है। अपमान हुआ, सभा भंग हुई, इतना हंगामा, इतना विप्लव हुआ, शिव जी को ध्यान भी नहीं है। तो देवताओं को कुछ न सूझा, बस बोले कि प्रभु हम ये कहने आए थे कि दक्ष बड़ा मूर्ख है। उसने, शिव जी ने उनकी बात काट ली, कट देम शॉर्ट। बोले देखो, नासमझ व्यक्ति कोई हो ना समाज में समझदार नहीं है, नासमझ नहीं है। कोई नासमझ व्यक्ति हो तुम्हारे साथ नासमझी कर बैठे, तो एक नियम बना लो, एकांत में उसका चिंतन मत करो, नहीं तो अपना समय नाश करोगे। और चार के बीच में बैठो तो उसकी चर्चा मत करो, नहीं तो और समय भी नष्ट होगा। जो जैसा न रहने दो, तुम चिंतन भगवान का करो, चर्चा भगवान की करो। देवता आप लोग आए, बहुत अच्छा है, आइए हरि चर्चा करें, सत्संग करें। हम सब लोगों के लिए यही आदर्श है। देखो समय अपना है, उसको बचाना है, मन अपना है, उसको निर्मल रखना है। अगर बैरी के लिए हम मन में द्वेष या बैर रखेंगे तो वो बैर रहेगा तो हमारे मन में ही, हम अपने शत्रु के साथ लगातार रह रहे हैं। क्या आवश्यकता है? मन भगवान का मंदिर है, उन्हीं की एकांत में उन्हीं का चिंतन और चार के बीच उन्हीं भगवान की चर्चा। बस यही जीवन की सफलता का रहस्य है। नारद जी कहते हैं इसको तुम मन में रखो तो तुम धीरे धीरे इन बातों से बचकर रहोगे और भगवान का भजन करोगे, नाम जप करोगे, भगवान के रूप का ध्यान करोगे, उनकी लीलाओं का चिंतन करोगे। कोई बात मन में आए तो प्रार्थना के रूप में भगवान से कहोगे, तो नाम, रूप, लीला और प्रार्थना, ये चार उपकरण तुम्हें स्वयं भगवान के समीप पहुंचा देंगे। भगवान के पास जो है तुम्हें वो दे देंगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान प्रसन्नता का स्वरूप है, वो प्रसन्नता भगवान तुम्हें प्रदान कर देंगे। तुम्हारा जीवन चिर आनंद बन जाएगा, अक्षय आनंद बन जाएगा, अमर आनंद बन जाएगा। तुम उसकी खोज करो, उसी मार्ग पर चलो तो तुम उसको प्राप्त कर दोगे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्तम वरांदे बोधत। महापुरुषों के मार्ग पर चलकर तुम परम महापुरुष भगवान की प्राप्ति कर लोगे। जीवन का यही लक्ष्य, इसकी साथ बना लो। यहाँ का आज का हमारी सूत्र के व्यार्थ समाप्त।